भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, और हमने पूर्व में देखा था कि यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। पदार्थों को रूपांतरित करने के लिए हम अग्नि के सहारे से पदार्थों के अंदर निहित जो शक्ति है उसको हम कई गुना बढ़ाते हैं। इस विषय में कई सारी बातें आपके सामने रखी थी। तो आप में से कोई भी भाई जो हमने पहले बातें बताई थी उसमें से कोई कुछ बताएंगे? कई सारी बातें 1 घंटे में आपके सामने रखी थी, उसमें से नैनो टेक्नोलॉजी के विषय में कितने लोगों को पता है? ओम स्वामी जी, जैसे कोई भी वस्तु हो, नैनो टेक्नोलॉजी, किसी भी वस्तु को टुकड़ों में छोटा बांट दिया जाए तो उसकी जो शक्ति है, जो उसकी योग्यता है, माइनस घाते 10। हाँ, तो इस सूत्र की सूक्ष्म होने से उसकी जो शक्ति है वो और बढ़ जाती है। इसी प्रकार अग्नि जो हमारे पास है वो सबसे सूक्ष्म है, पूरे इस सृष्टि में सबसे सूक्ष्म है। तो वो भी अपने जैसा बना देती है हर वस्तु को। तो अंगम नयतीति अग्नि, वो जो भी अग्नि के संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेती है। अर्थात कैसा बना लेती है? सूक्ष्म से सूक्ष्म बना देती। तो जब शक्ति ये यज्ञ में हम यज्ञ करते हैं तो इसमें जो पुष्टिकारक और सुगंधित और मिष्ट आदि और जो भी हवीर द्रव्य, घृत, जड़ी बूटी आदि डालते हैं वो भी सूक्ष्म हो जाते हैं, जिससे ये और ज्यादा फायदा करते हैं। घी कितना गुना बढ़ता है, किनको पता है? हाँ, 1 ml है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और क्या विशेष बात आपको लगी, कौन बताएंगे? ओम स्वामी जी, आपने बताया था कि नारियल देने से हवन में 4900 गुना गैस परिवर्तित होता है। हाँ, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अलग अलग द्रव्य अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग मात्रा में। अब बताइए आप। ओम स्वामी जी, जैसे वायुमंडल सबसे ज़्यादा रेडिएशन और CFC ज़्यादा प्रदूषित होता है, उससे यज्ञ द्वारा कम किया जा सकता है या नष्ट किया जाता है।
बोले 3 बातें बताई थी। 3 प्रकार के पॉल्यूशन से पूरी दुनिया जूझ रही है। एक तो केमिकल प्रदूषण जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं, दूसरा रेडिएशन है और तीसरा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, अलग-अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य होने वाले जो बीमारियां या रोग, इन्फेक्शन आदि है, उस 3 कारण, और वो तीनों कारणों से हमें यज्ञ बचाने का कार्य करता है। जी, आप ब्लड जी सीरोटिन का बता रहे थे। जी जो ब्लड सेरोटिन होता है वो हमारे शरीर में जब कम हो जाता है तो उससे हमें हमारे अंदर रोग बढ़ जाते हैं। तो यज्ञ की एक ब्लड खासियत है, सीरोटिन कम होता है तो रोग कम होते हैं। कम होते हैं, हाँ, कम होते हैं। और उस वायुमंडल में 2 प्रकार के ऋणों से हमारा सामना होता है, एक धनायन कण और एक ऋणायन कण। ऋणायन कण होते हैं, उससे ब्लड सीरोटिन कम होता है। यज्ञ करने से ऋणायन कण बढ़ जाते हैं और धनायन कण प्रदूषित वायु में वो बढ़ जाते हैं और उससे ब्लड सीरोटिन बढ़ती है और उसके कारण कई सारे प्रकार के रोग होते हैं। और ओम स्वामी जी, जी, एक बात बोली थी आपने कि यज्ञ करने से उसका जो प्रभाव है वो लगभग 4 किलोमीटर तक जाता है, उसकी 4 किलोमीटर के रेडियस में। हाँ, और स्वामी जी, आपने उस दिन बोले थे कि 70 लाख आदमी वायु प्रदूषण से मर जाते हैं, जिसमें 2030 तक में 30% जीव यहाँ से लुप्त हो जाएंगे। हाँ, 70 लाख लोग तो अभी मनुष्य ही मर रहे हैं, जी लेकिन 2030 तक में 30% पेड़ पौधे और पशु पक्षी आदि की जो प्रजातियां होती हैं वो 30% विलुप्त हो जाएगी। उस गति से हम आगे प्रदूषण की ओर बढ़ रहे हैं। एक हमारे लिए बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए बताया था क्या, यज्ञ से इंडोर पोल्यूशन भी दूर होता है, आउटडोर पोल्यूशन भी दूर होता है, मनुष्य के लिए भी वो कार्य करता है और अन्य जीवों के लिए भी। आहार के विषय में आपको कुछ याद नहीं रहा है, हम कितने रूपों में आहार लेते हैं, आप बताइए। नाम स्वामी जी, वो हार्मोन भी चेंज हो जाता है, ये बोले थे आप। मनुष्य का हार्मोन भी परिवर्तन हो जाता है। हार्मोन्स आदि का जो परिवर्तन होता है, हार्मोन्स के माध्यम से हम एक तो चिकित्सा करते हैं, जैसे इनहेलिंग थेरेपी, एरोमा थेरेपी जिसको कहते हैं, सूंघते हैं जब सुगंधित चीजें जैसे चंदन आदि, तो उसमें परफ्राल आदि तत्व होते हैं, तो हमारे वो गुड हार्मोन्स को बनाते हैं और हमारे रोगों को दूर करने का कार्य करते हैं। जी, ओम स्वामी जी, आपने बताया था कि यज्ञ इस धरती का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। हम किसी भी कर्म को कर सकते हैं, लेकिन 10, 15, एक हद तक लोगों को मतलब संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ से हम अनगिनत लोगों को, अनगिनत जीवों को, जिन जो सूक्ष्म जीव है, हम उन्हें भी तृप्त हाँ, करते हैं। मनुष्य को और मनुष्यतर अन्य भी जो जड़ चेतन जगत है उनके लिए भी हम कर सकते हैं। और ओम स्वामी जी, हाँ, हमारे 3 प्रकार के भोजन हैं। हाँ, एक ठोस, दूसरे द्रव भोजन, तीसरा वायु वायु के द्वारा या गैस। सबसे ज्यादा हम वायु के द्वारा या गैस का प्रयोग करते हैं। सबसे हाँ, ज्यादा अति आवश्यक है वो। मतलब 24 घंटा हम जिस आहार को ले रहे हैं वो गैस फॉर्म में वायु को हम ले रहे हैं। गैस के बिना हम 1-2 मिनट तक ही जी सकते हैं, हाँ, लेकिन ठोस के बिना कई दिनों तक जी सकते हैं। हाँ, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा कोई आहार हमारा होता है तो वह वायु होता है, और उस वायु को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, उस वायु में जीवनी शक्ति का संचार करने के लिए यज्ञ कार्य करता और है। यज्ञ हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अमोघ वो है साधन। हाँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अमोघ साधन है। सही है। स्वामी जी, यज्ञ से अदृश्य लाभ भी होता है। हाँ, उसको स्पष्ट कीजिए। आपको बताया था अदृष्ट लाभ क्या क्या मिलते हैं। पुण्यों की प्राप्ति जी, होती है, पुण्य की देवी शक्तियों प्राप्ति। का पूजन होता है, जी शुभ संस्कारों का उदय होता है, आदि आदि। ओम स्वामी जी, तीसरा प्रदूषण बताए थे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, ये किससे जिस उत्पन्न? हाँ, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो पनपते हैं ना, जी तो उसके कारण होने वाला रोग होता है। अशुद्धि होती है, वहां बैक्टीरिया होते हैं ज्यादा। अच्छा, ये मतलब साफ सफाई से उत्पन्न होता है। हाँ, अच्छा तो जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से जो गैसें निकलती हैं वो गैसें जब प्रसरित होती हैं तो यहाँ तक पाया गया है कि घर में जो गद्दे रखते, गद्दों के अंदर भी जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ओम स्वामी जी, जैसे आपने बताया अग्नि, जो भी हम उसमें द्रव्य के अग्नि में जो भी द्रव्य डालते हैं द्रव्य उससे देते हैं, पार्टिकल और गैस उसको से दो चीजें बनती है। उससे नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करके वायु में ला देता है। हाँ, अब उसके बाद नैनो फॉर्म में ही वायु में लंबे समय तक तो किसी भी चीज का टिकना शायद सही नहीं होता। थोड़ी देर तक टिके
महीने तक टिके तो भी चल जाता है, पर लंबे समय तक शायद उसका रिसाइकल होना जरूरी होता होगा। देखो कोई भी पार्टिकल, जैसे हमने अग्निहोत्र किया, यज्ञ किया, ये भी एक स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी है, उन्होंने ICMR मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उसके साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया था यज्ञ के ऊपर रिसर्च करने के लिए। उस प्रोजेक्ट में जब उन्होंने काम किया, उन्होंने केवल संविधा जला करके देखा, केवल सामग्री जला करके देखा, तो पहले खाली संविधा जलाई तो कुछ बैक्टीरिया कम हुए और कुछ गैसें आदि बढ़ी। फिर जब उन्होंने सामग्री के साथ जलाया तो उसमें और एरोमेटिक ऑयल्स जो है वो आ गए और कुछ अलग प्रकार के पार्टिकल उसके साथ आए और वो वायुमंडल में थोड़ी देर के लिए टिका। फिर उन्होंने घृत के साथ, जैसे हम पूरा यज्ञ करते उस तरीके से किया, तो जो लकड़ी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बन रहा था वो गैसें भी कंट्रोल हो गई। उसके बाद जो जड़ी बूटियां जली उससे जो एरोमेटिक ऑयल्स बने, मतलब उड़नसिल जो तेल थे, और उससे अतिरिक्त जो पार्टिकल्स आदि निकले, उसको वायुमंडल में कई दिन तक पकड़ करके वो बना करके रखता है। जैसे हम सामान्य रूप से देखते हैं तो वायु बहती है तो कहेंगे ना कि यज्ञ जब हमने कर लिया तो वायु बह रही है, तो उसके साथ साथ वो भी आगे बह जाता है, वो भी होता है। लेकिन ये भी बात है कि जब हम घी के साथ हवन करते हैं तो घी जब कन्वर्ट होता है तो वो उन चीजों को पकड़ करके रखता है वायुमंडल में, और उसका परिणाम हमने कई सारी जगहों पे इस प्रकार का देखा है। और एक दक्षिण भारत में एक रिसर्च हुई थी, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी ने विशेष रूप से उसके ऊपर काम, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है नासा में, वो उन्होंने काम किया। वो 100 मीटर की जो जगह होती है, एक बार यज्ञ करने से एक सप्ताह तक, आज हमने यज्ञ करे तो आगे आने वाले एक सप्ताह तक वहां के आसपास में कोई भी पोल्यूशन यदि छोड़ रही है फैक्ट्री या कोई भी वाहन, तो वो पोल्यूशन वहां नहीं रह सकता। ये भी उन्होंने सिद्ध किया। मानिए हम यज्ञ कर लेते हैं तो यज्ञ करने के बाद भी उसका प्रभाव उस वायुमंडल में बना रहता है, उस वायुमंडल में रहता है। और वो डॉक्टर विजय लता जी करके है, उन्होंने भी इस बात को सिद्ध किया है कि जब हम खाली सामग्री से हवन करते हैं तो वो पार्टिकल बह जाते हैं, लेकिन हम जब घी डालते हैं तो उसको पकड़ करके रखता है पूरा। दिल्ली में बीच में एक बार प्रदूषण बढ़ गया था ना, जब 700 से 800 600 इतने पार्टिकल रहते थे, PM 2.5 PM 10 आदि। उस दौरान हमने वहां पे यज्ञ के ऊपर रिसर्च किए थे, तो उस समय खुले में भी किए थे, बंद कमरे में भी किए थे, ऐसे अलग अलग स्थिति में अलग अलग किए थे। तो जो हम यज्ञ करते हैं तो उससे जो पार्टिकल होते हैं, बंद कमरा है, बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, हमने जब यज्ञ करके जो पार्टिकल छोड़े वो पार्टिकल एज इट इज 4 दिन के बाद भी उतने के उतने मिले। जब हम कहते हैं ना पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, तो नीचे बैठना भी एक अलग चीज है, लेकिन उस समय वायु में हमने चेक किया था, लेकिन 4 दिन के बाद भी वो पार्टिकल वायु के अंदर उतने के उतने थे। ओम स्वामी जी, आपने जो यज्ञ में सामग्री डलती है उसके तो लाभ बता दिए थे, आज आपने कहा था कि मंत्रों के बारे में बताएंगे। हाँ, मंत्रों के लाभ। देखिए मंत्रों के विषय में भ्राता जी ने भी कहा था, तो हम जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं ये बहुत प्राचीन काल से ये मंत्रों की परंपरा चली आ रही है, और मंत्रों का प्रयोग केवल मात्र दिनचर्या में हम जहां करते हैं उतना ही नहीं है, नित्य कार्यों में भी है, नैमित्तिक कर्मों में भी है और काम्य कर्मों में भी है। और यदि हम मंत्रों की उपादेयता देखें, मतलब प्राचीन काल में किस किस जगह पे प्रयोग लेते थे, तो अभी हमने जब मंत्रों के ऊपर जब यज्ञ को लेकर के हम रिसर्च कर रहे थे, तो मंत्र एक विशेष इसकी इकाई है, तो मंत्र को लेकर के भी इसमें क्या महत्व होता है, क्या होता है, उसके ऊपर हमने कई सारी चीजों को देखना चाहा। तो जैसे आज आप लोग कई जगह पे जैसे लेबोलेन है, पोलेबिया है, या गीजा के पिरामिड आदि हैं, अलग अलग जगहों पे ऐसे इमारतें बनी हुई हैं, ऐसे मंदिर बने हुए हैं, या अलग अलग चीजें बनी हुई है, उसमें बहुत बड़े पत्थर, भारी पत्थर और बहुत ऊंचाई तक लगाए हुए हैं, जो कि अभी लेबोनेन आदि में जो पत्थर हैं, उन पत्थरों को आज हम जितनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं उसके बावजूद भी हमारे पास आज कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम उतना बड़ा पत्थर को हम उठा पाए और उतनी ऊंचाई तक पहुंचा पाए।
आज 50 टन से अधिक का पत्थर होता है तो हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग करके हम उसको घिसेट करके आगे ले जाते हैं, जबकि उस समय में इतने बड़े बड़े जो पत्थर थे उसको उन्होंने किस रूप में लाया, उसको लेकर के कई सारी यूनिवर्सिटियों ने उसके ऊपर काम किया कि ये कैसे हुआ है। एक आश्चर्य में है ना वो सारी चीजें, तो कैसे हुआ उसके ऊपर खूब सारी फिर वहां के जो प्राचीन लेख, पुस्तकें या जो भी कथानक है, ये सारी चीजों को उन्होंने किया, तो उन सब में अलग अलग चीजें मिली और एक चीज कॉमन मिली कि अलग अलग बहुत सारी जगह पर जो ये काम हुआ है उसमें सबसे ज्यादा प्राचीन लेखों में या कथानकों में जो बात मिली उसमें ये मिली कि एक ध्वनि विशेष के सहारे उसका गुरुत्वाकर्षण बल तोड़ करके और उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर और इतनी ऊंचाई तक वो ले जाते थे। उसके बाद इंग्लैंड में क्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। आज उन्होंने एक छोटा सा पोर्टेबल ट्रैक्टर बीम करके एक छोटा सा यंत्र बनाया है, जैसे बैटरी के आगे का भाग होता है ना, बिल्कुल बैटरी के टाइप का ही आगे ऐसे भाग होता है और उसमें छोटे छोटे स्पीकर एक विशेष स्थिति में लगाए हुए हैं और उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज देते हैं। आवाज देने के बाद उसके सामने कोई छोटी हल्की चीज ला करके रख देते हैं, वो उड़ती है। उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल था उस बल को वो ध्वनि तोड़ देती है और उसको तोड़ करके उसको आप जिस दिशा में जहां पे ऊपर नीचे जिधर ले जाना चाहो वो वस्तु को वो ले जाते हैं। आज वहां तक वो पहुंचे। धीरे धीरे ये अभी शुरुआती खोज है, अभी धीरे धीरे उसके ऊपर और खोज होगी और खोज हो सकता है आगे आने वाले समय में ये जो ध्वनि टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज्यादा सबके लिए उपयोगी होगी। जैसे आज हम मोबाइल, इंटरनेट या अन्य चीजें जो चलाते हैं इस प्रकार की, वो किस आधार पे चलती हैं? वो एक ध्वनि विज्ञान है। हम जो भी चीजों को यहां से फोटो आदि को भेजते हैं तो वेव्स के रूप में कन्वर्ट होकर के वो वहां तक जाता है और उसी के माध्यम से वहां वो डिवाइस पकड़ता है और वो करता है। जैसे मंत्र के विषय में जो प्राचीन बातें हमारे सामने आती है ना, तो उसमें भी एक विशेष बात आती है कि जब हम यहाँ मंत्र पाठ कर रहे हैं तो मंत्र पाठ की जो एक आवाज है, जो ध्वनि है, वो तो हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है, लेकिन जो उसका जो इफेक्ट है वो केवल यहाँ तक ही नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। और उसके लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने और जो विचारक है उन्होंने कई सारे तर्क आदि देकर के भी बातें बताई कि जैसे सबसे पहले रेडियो की खोज हुई थी। रेडियो की खोज में एक व्यक्ति एक जगह पे बोल रहा है और वही ध्वनि तरंगों के माध्यम से रेडियो की तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब एक डिवाइस विशेष से छोड़ते हैं एक तरंग विशेष पे, और इसी प्रकार की जो अलग अलग डिवाइस अलग अलग कहीं कितनी भी जगह पे आप रख लो, वहां पे उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप उसको सेट करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी को वो कैच करके हमें वही आवाज देता है। आज हम टेलीविजन देखते, धीरे धीरे उसका विकास होकर आज टेलीविजन, आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सुबह में यहाँ से आस्था पे कार्यक्रम चलता है। जिस समय आस्था पे कार्यक्रम चलता तो कैमरे से हम रिकॉर्ड करके एक विशेष फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको छोड़ देते हैं। उसी समय में आप आस्था चैनल 200 देशों में चलती हैं, 200 देशों में आप जितने भी टीवी चैनल हैं उसको आप उस फ्रीक्वेंसी अर्थात आस्था चैनल आज हम नाम से जानते हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी विशेष होती है। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूरी दुनिया में जितनी टीवी है उसको ला करके रख दीजिए, आप एक साथ उस कार्यक्रम को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। किस आधार पे देख पाएंगे? वेव्स, वो ध्वनि, वो तरंग है। वैसे ही जब हम मंत्र पाठ आदि करते हैं तो मंत्र पाठ आदि की भी जो ध्वनि होती है वो हमें जहां तक दिखाई दे रही वो तो है, लेकिन उससे अतिरिक्त भी बहुत सारी दूर तक। और आज साइंस भी ये बात मानता है कि हमारे निर्मल मन की जो तरंगे होती है वो 350 किलोमीटर से भी दूर तक जाती है। कितनी? जबकि हम पहले की जो कथानक आदि सुनते हैं तो उसमें ऋषि मुनि लोग मन से बात कर लेते थे, एक दूसरे से संवाद करते थे, ऐसी ऐसी घटनाएं या ऐसी कथानकें हम सुनते थे तो सामान्य व्यक्ति को कपोल कल्पित भी लगती है। लेकिन आज साइंस भी इस बात को मानते हैं कि हम हमारे निर्मल मन की जो तरंगे होती हैं वो 350 किलोमीटर तक दूर तक वो जाती हैं और मैसेज देती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये जो ध्वनि टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, और आज देखिए ध्वनि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आदि इसके ऊपर आ गए ना, तो कार्य हम जो कार्य कर रहे हैं वो कितना सरल और कितने तेजी हो गए, सरल और तेजी से आगे बढ़ने लगे ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि खोज है। जैसे हमारे पास शुरुआत में कोई भी चीज आती है तो हमें, या अभी नहीं आई है उससे पहले जो कल्पना होती है वो कल्पना हमें कपोल कल्पित लग सकती है। जैसे कोई कहे कि लोहा उड़ा सकते हैं हम,
उड़ा सकते हैं हम। कोई कहे कि हम लोहा भी उड़ा सकते हैं, लेकिन जिस समय किसी ने एरोप्लेन, विमान आदि की जब कल्पना की होगी और वो किसी के बात की होगी तो लोग हंसे नहीं होंगे उनके ऊपर, ये लोहा उड़ाएगा। लेकिन आज देखिए कितने कितने टन उड़ता है, नहीं उड़ता है। तो ये एक खोज का विषय है। और ध्वनि विज्ञान एक इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि ध्वनि के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने कुछ पत्थरों का मैंने बताया कि पत्थरों को ऊपर ले जाना, मंदिर बनाना, या अलग अलग चीजें, ऐसे एक तो ध्वनि के सहारे इसको करना, और दूसरा ये भी सामने आता है कि कई सारे जो मंदिर के घूंघट होते हैं, इसी प्रकार कई सारी गुफाएं भी ऐसी है पूरे विश्व में। और साइंटिस्टों ने जो उसमें खोज की है उसके आधार पर यह मिला कि उस गुफा विशेष के अंदर आप कोई भी एक छोटी सी आवाज कर दे, उस आवाज के सहारे वो जो ध्वनि है 110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगातार लंबे समय तक वो बनी रहती है। और जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो गायत्री मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो उससे भी 110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है। कितनी? और एक अमेरिका की एक साइंटिस्ट है रमा जी करके, उन्होंने गायत्री मंत्र को लेकर के रिसर्च की है, और उसमें उन्होंने, हम बुद्धि की कामना करते हैं कि इससे हमें उत्तम बुद्धि मिलती है, तो उन्होंने उसके ऊपर कार्य करना चाहा और गायत्री मंत्र का प्रयोग करके उन्होंने पहले पानी लिया, पानी को पहले गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया, मतलब उसके सामने उच्चारण किया, और उस पानी को जमा देते हैं। जमाने के बाद उसके क्रिस्टल को देखते हैं, तो उसके क्रिस्टल होते हुए इतने सुंदर बन जाते हैं कि बात ही मत पूछो। और जब आप उसके सामने अपशब्द बोल रहे हैं या गलत भावना से खाली आप उसको देख रहे हैं, पानी खाली रख करके उसको गलत भावना से खाली देख रहे हैं और उसके बाद उसके क्रिस्टल को देखते हैं, तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने गायत्री मंत्र से उन पानी के ऊपर कई सारे अलग अलग परीक्षण किए और उसके क्रिस्टल देखे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को लेकर के उसके साथ परीक्षण किया, उसमें अलग अलग ग्रुप बनाया। एक ग्रुप को संस्कृत में जैसे उच्चारण करना होता है ऐसे बताया, एक ग्रुप को इंग्लिश में बताया, और एक ग्रुप को सामान्य रूप से रहने के लिए कहा। तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने नापा। तो सामान्य रूप से सबके पहले जो थे एक जैसे थे, ऊपर नीचे हार्मोन्स आदि का अनबैलेंस और भी बहुत सारी चीजें। विचार जो हम करते हैं तो विचार को भी उन्होंने नापने की एक तरीका होता है, जैसे हम हार्ट आदि का उसमें मापते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के वो आते हैं ना, इको, तो उसमें हम नापते हैं। लेकिन उन्होंने इसको मन के भी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, उसका उन्होंने देखा। तो जिन लोगों ने संस्कृत में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था, उनका मन बिल्कुल धीरे 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 3 सप्ताह में शांत अवस्था में आ गया, उनके विचार स्थिर हो गए। और जो इंग्लिश में कर रहे थे उनका नॉर्मल सुधार हुआ, और जो नहीं कर रहे थे उनका वैसा का वैसा रहा। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे मस्तिष्क में 80% पानी होता है, और हम जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पानी का, जैसे उन्होंने बाहर क्रिस्टल बताया कि जैसे पानी के क्रिस्टल बदल जा रहा है, अर्थात वो जो पानी है वो पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे ही जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उससे हमारे भीतर का जो पानी का सिस्टम है वो पूरा का पूरा रूपांतरित होता है, बदलता है, उसके अंदर इफेक्ट होता है और मस्तिष्क के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है, और बहुत ही अच्छे रूप में वो रिसर्च पब्लिश हुई है, बहुत अच्छे। एक तो होती है सामान्य कोटि की रिसर्च और एक होती है अच्छे कोटि की, तो अच्छे वाले में वो रिसर्च पब्लिश हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने भी बताया। इससे अतिरिक्त एक अन्य साइंटिस्ट है, उन्होंने भी जब ये 110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उस गुफा या मंदिर के जो घूंघट होते हैं उसके नीचे ये जो आवाजें मिली, उन आवाजों को लेकर के उन्होंने कहा कि इसका क्या हमारे शरीर के ऊपर या हमारे मन के ऊपर या हमारी बुद्धि के ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ता है क्या, उसको लेकर के भी उन्होंने कार्य किया। और उन्होंने भी पाया कि जब हम 110 हर्ट्ज की विशेष फ्रीक्वेंसी देते हैं तो उससे हमारा मस्तिष्क शांत होने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है, और जो विचार हैं वो विचार शांत होने लगते हैं। ये भी उससे सिद्ध हुआ। और गायत्री मंत्र से भी वो फ्रीक्वेंसी निकलती है। और जो इस प्रकार की गुफाएं बनी है या मंदिर का जो घूंघट होता है ना, वो घूंघट के नीचे जब हम पहले बेल बजाते हैं
और फिर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसकी जो गूंज होती है वो गूंज उसमें निरंतर वो बनी रहती है और वो जो 110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देता है उसके आधार पे हमारे जो मन है वो विशेष रूप से प्रभावित होता है, शांति को महसूस करता है। तो इस प्रकार की कई सारी बातें ध्वनि को लेकर के जुड़ी हुई है। और प्राचीन काल में देखें तो आज बहुत सारी चीजें विलुप्त हो चुकी है, बहुत सारी चीजें हैं। पुणे का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं, रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।